अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ डोनट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये डोनट्स बहुत ही अच्छे बनते हैं और इसे आप टी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को ये डोनट्स बहुत पसंद है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके डोनट्स भी बिल्कुल परफेक्ट बने तो इस रेसिपी को देखें स्टार्ट से एंड तक, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हमें चाहिए 4 कप मैदा। इसे अच्छे से छान लें ताकि कोई भी लम्स ना रहे अंदर। फिर इसमें हम शामिल करेंगे 3 चाय के चम्मच ईस्ट, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 1 कप पिसी हुई चीनी। मैं यहाँ स्पून की मदद से डाल रही हूँ, आप कप की यूज़ कर लीजिएगा। और अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप 3/4 कप भी चीनी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 अंडे की जर्दी शामिल करेंगे। और फिर इसमें दूध डालकर गूंद लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 कप दूध यूज़ होगा। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम सारा दूध शामिल नहीं कर देना। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और गूंदते जाएं। डेढ़ कप दूध शामिल किया है और डो को गूंद लिया है। आप देख सकते हैं डो किस तरह से है, वीडियो में नज़र आ रहा है। डो गूंदने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन शामिल करेंगे और जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है इस तरीके से गूंद लेंगे। जैसे जैसे हम डो को गूंद रहे हैं ये सॉफ्ट हो रही है। इस डो का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। जब ये साइज़ में डबल हो जाएगी तो इसे दोबारा से गूंद के बेल लेंगे और फिर उसमें से डोनट्स कट कर लेंगे। तकरीबन 1/2 इंच हमने इसे मोटा रखा है। बिल्कुल बारीक अगर हम कट करेंगे डोनट्स तो वो इतने फूलेंगे नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इसे पतले डोनट्स चाहिए तो आप इसे ज़्यादा बेल सकते हैं। इसे मैं कटर से कट कर रही हूँ, इसकी जगह आप ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बाकी बचा है ये वेस्ट नहीं होगा। इसे दोबारा से बेलकर हम डोनट्स निकाल लेंगे। और किसी ट्रे में मैदा छिड़क लें ताकि ये डोनट्स चिपके नहीं। और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए रेस्ट दे दें ताकि डोनट्स फूल जाएं। जब डोनट्स राइस हो जाएं तो इन्हें फ्राई कर लें। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पहले थोड़ी सी डो डालकर देख लें कि ऑयल ज़्यादा गर्म तो नहीं, जैसे कि मैंने देखे हैं। डोनट्स को हम तकरीबन लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। हीट के हिसाब से हम फ्लेम एडजस्ट करते रहेंगे। जब हीट ज़्यादा होगी तो फ्लेम लो कर देंगे।
और जब हीट कम होगी तो फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। बस इसे एहतियात से फ्राई करना है क्योंकि इस पर बहुत जल्दी कलर आ जाता है और जलने का खतरा होता है। हम इन डोनट्स को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब डोनट्स फ्राई करने के लिए डालें तो थोड़ी देर बाद ही इनकी साइड चेंज कर लें और बार बार इनकी साइड चेंज करते रहें ताकि एक जैसा कलर आए। डोनट्स पर लाइट गोल्डन कलर आ गया है, हमें यही चाहिए था। अब हम इसे निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि ऑयल जो एक्स्ट्रा होगा वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारे डोनट्स तैयार हो गए हैं। अब इन गर्म डोनट्स पर ही हम पिसी हुई चीनी स्प्रिंकल कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये डोनट्स की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।